गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BA LLB फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 6 लॉ एंड द चाइल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में ये चर्चा हुई थी, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 में बना था। हमने उसका कंपोजिशन देखा, हमने उसका फंक्शन देखा, हमने तमाम चीज़ें देखी कि उसमें कितने लोग काम करेंगे, ड्यूटी क्या होगी, उनका टर्म क्या होगा, उनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उन सब के बारे में हमने जो प्रावधान देखे वो पिछली कक्षा में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था। यानी कि सेक्शन 13 तक पूरी क्लास हुई थी। आज हम पावर के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल कमीशन। फिर हम स्टेट कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, स्टेट कमीशन किसके संबंध में? चाइल्ड राइट के संबंध में। और हम चाइल्ड कोड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पिछली लास्ट क्लास में कहाँ देखा था हमने? फंक्शन हो गए थे। सोमोटो एक्शन ले सकता है, ठीक है, इंक्वायरी कर सकता है, ठीक, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है नेशनल कमीशन। अब हम देखते हैं पावर। ठीक, पावर सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 और किससे? और नेशनल चाइल्ड राइट, कमीशन ऑन चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट। ठीक, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट सेक्शन 14 क्या है? पावर फॉरवर्ड रिलेटिंग टू इंक्वायरीज। यानी कि जो पावर इंक्वायरी से रिलेटेड होगी वो कहाँ से आएगी? तो उसके लिए हम देखते हैं CPC। ठीक, ये जो पावर होगी इंक्वायरी के लिए वो कहाँ से आएगी? किस एक्ट से आएगी? CPC, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से आएगी। ठीक, इसके जितने भी मामले होंगे वो सिविल राइट के मामले होंगे। वो CPC के द्वारा, सिविल राइट के जब मामले होंगे तो वो CPC द्वारा गवर्न होंगे। CPC कौन सी है? CPC 1908 से गवर्न होती है, तो उसी से आएंगे। ठीक है, तो ऑल केस हैज बीन रिलेटेड इन द सिविल कोर्ट्स, इट कैन बी इंक्लूडेड द विच एक्ट्स? CPC एक्ट 1908। ठीक, तो अब क्या क्या पावर्स हो सकती हैं कमीशन को? वो समन इशू कर सकता है। ठीक, समन इशू कर सकता है फॉर वायलेटेड पर्सन, जिसने वायलेशन किया है उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। ठीक, उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है? समन इशू कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? डिस्कवर द डॉक्यूमेंट और रिलेटिंग दिस केस। किसी भी चाइल्ड राइट के वायलेशन के संबंध में कोई केस चल रहा है, उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उस डॉक्यूमेंट को कौन? कमीशन के जो मेंबर्स होंगे वो सरकार से मांग सकते हैं या किसी पर्सन से मांग सकते हैं, या जिनके ऊपर ये कहा गया है कि जिसने वायलेशन किया है और जिनको वो केस को सॉल्व करने में जो जो चीज़ें आवश्यक होंगी उसकी खोज सर्च कर सकता है। ठीक, सर्च कर सकते हैं, डिस्कवर द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग फॉर दिस केस, व्हिच टाइप केस वायलेटेड द चाइल्ड राइट। ठीक है, ये होगा। और क्या होगा? रिसीविंग द एविडेंस फॉर द एनी एफिडेविट, ठीक, रिसीव द एविडेंस फॉर किसी एफिडेविट पे, किसी एफिडेविट या शपथ पत्र पर किसी की गवाही ले सकता है। सर्च के दौर में, सर्च के तौर पर
कमीशन किसी भी व्यक्ति से गवाही ले सकता है। क्या कर सकता है? सबमिट कर सकता है, डिस्कवर द डॉक्यूमेंट कर सकता है, ठीक, रिसीव द एविडेंस फॉर द एविडेंस, और क्या कर सकता है? टू टेक एनी डॉक्यूमेंट और एनी गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशन, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, किसी भी उसके सदस्यों को क्या का पावर होगी? समन इशू करने की पावर होगी, डिस्कवर द डॉक्यूमेंट करने की पावर होगी, ठीक, रिसीव द एविडेंस, एविडेंस लेने की पावर होगी, एफिडेविट पर एविडेंस लेने की पावर होगी, डॉक्यूमेंट लेने की पावर होगी, समन इशू करने की पावर होगी, और क्या होगा? किसी सरकारी संस्थान से, ठीक, किसी भी सरकारी संस्थान से कोई भी कागज की जरूरत होगी किसी केस के संबंध में, तो उस नेशनल कमीशन फॉर के मेंबर्स को वो क्या कर सकते हैं? कोई भी कागज ले सकते हैं, ठीक। हमने क्या देखा भाई? हम लोगों ने इंक्वायरी देखी, इंक्वायरी हो गई, पावर हो गया, और भी क्या था? समन कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं, समन इशू करने का, एविडेंस लेने का, और क्या करने का? समन लेने का, एविडेंस लेने का, डिस्कवर डॉक्यूमेंट करने का, और क्या करने का? पब्लिक डॉक्यूमेंट या कोई पब्लिक रिकॉर्ड है उसके लिए गवर्नमेंटल पब्लिक रिकॉर्ड को के लिए एप्लीकेशन करके ले सकते हैं, ठीक है। ये जो था 14 सब क्लास 1 में था, 14 सब क्लास 2 में क्या था? 14 सब क्लास 2 में क्या है? पावर टू फॉरवर्डेड, ठीक, कोई केस है, कोई केस चल रहा है चाइल्ड राइट वायलेशन से, तो पावर टू ट्रांसफर द केस कहाँ? और jurisdiction of the state, ठीक, किसी भी मजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन होगा, किसी भी मजिस्ट्रेट का जो जुरिडिक्शन होगा, उस जुरिडिक्शन में केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी, मान लीजिए कोई वायलेशन किसी ने किया है, ठीक, और कमीशन को पता लगा कि वायलेशन हुआ है, तो वहाँ के वायलेशन में बच्चा किसी और जगह का है, मान लीजिए यहाँ ये हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा है, ठीक, बच्चा जो ये जो है कोई बच्चा वो कहाँ का है? मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का है, ठीक, अब इसके साथ वायलेशन हम क्या करते हैं? हरियाणा में केस उन्होंने देखा, हरियाणा में, तो हरियाणा में केस कोर्ट के मेंबर्स को ये जरूरत पड़े तो वो कहाँ केस ट्रांसफर कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश में केस को ट्रांसफर करने का पावर रखते हैं, उनके रिक्वेस्ट से केस ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी एक स्थान दूसरे स्थान पे केस को ट्रांसफर करने की पावर मेंबर्स को होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17, अब हम देखते हैं स्टेट कमीशन, ठीक, अब क्या देखेंगे? स्टेट कमीशन ऑन चाइल्ड राइट, ठीक, स्टेट कमीशन ऑन द चाइल्ड राइट, बच्चों के संबंध में राज्य का जो कमीशन होगा वो धारा 17 में बताया गया है, ठीक है। इसके लिए वही जो चीज़ें हमने स्टेट में देखी थी, सेंटर में देखी थी, वही चीज़ें इसमें भी होगी, जो चीज़ें हमने सेंटर में देखी थी वही चीज़ें इसमें होंगी, वही चीज़ें स्टेट में होंगी, बस केवल थोड़ी थोड़ी नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा नाम। तो थोड़ा थोड़ा नाम में क्या होगा? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट इसे क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करेगी, ठीक, किसको? स्टेट कमीशन ऑन द चाइल्ड राइट में सबसे पहले कौन करेगा? स्टेट कमीशन उसे क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। फिर स्टेट कमीशन क्या करेगा? उसे नोटिफाई करने के बाद जो एक चेयरपर्सन होंगे उसके, ठीक है, स्टेट पर्सन में ना एक कमीशन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन में क्या होंगे? कैसे
जो वेलफेयर के बारे में ज़्यादा जानते हो, चिल्ड्रेन के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानते हो, ठीक है, जो इमिनेंट पर्सन हो चाइल्ड के संबंध में, चाइल्ड राइट के संबंध में, कोई साइंटिस्ट हो, ठीक है, जो सरकार की नज़र में एक बेहतर व्यक्ति होंगे बच्चों के अधिकार के संबंध में, उस व्यक्ति का नियुक्ति राज्य सरकार, ठीक, एक चेयरपर्सन के रूप में करेगी, ठीक। और 6 मेंबर होंगे, वही चीज़ जिसमें उसमें होते हैं 6 मेंबर, 6 मेंबर, इसमें 6 मेंबर में कम से कम 2 महिलाएं होंगी, ठीक है, ठीक। सेक्शन 17 में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ठीक है, जो नॉलेज रखते होंगे चाइल्ड वेलफेयर के संबंध में, ठीक है। अब हम देखते हैं जिसमें 6 मेंबर होंगे टोटल कमेटी में, ये चेयरपर्सन हो जाएंगे, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट चेयरपर्सन को रखेगी, चेयरपर्सन के 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर्स में 2 वुमेन होंगे। सेक्शन 18 में क्या है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेक्शन 18 में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंट बाय चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, बात समझ में आई, क्या समझ में आया भाई, कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जो चेयरपर्सन होगा उसको और उसके सभी मेंबर्स को कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। सेक्शन 18 में क्या देखा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 19 में क्या होगा, टर्म, सेक्शन 19 में क्या होगा, टर्म वही चीज होगा सेम जैसे उसके साथ, सभी की कितना होगा, 3 साल तक काम करेंगे, ठीक। चेयरपर्सन हमेशा 65 साल तक काम कर सकते हैं मैक्सिमम, और जो मेंबर्स होंगे वो 60 साल तक काम कर सकते हैं, ठीक। जो स्टेट कमीशन में जैसा था और सेंट्रल नेशनल कमीशन में वही चीज, सेम चीज इसमें भी है, ठीक है। सेक्शन 20 में क्या आएगा, सैलरी कहाँ से दी जाएगी, भत्ती कहाँ जाएगी, वो राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड प्रोविडेंट फंड में से, ठीक, संचित निधि, राज्य संचित निधि में से जो दिए जाएंगे, ठीक है। अब सेक्शन 23, एक सेक्शन 23 के बारे में समझेंगे। सेक्शन 23 क्या बताता है, स्पेशल रिपोर्ट भेजी जाएगी, सेक्शन 23 के बारे में बताएंगे, ठीक। एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाएगी, एक स्पेशल रिपोर्ट किसके लिए बनाई जाएगी, एक गवर्नमेंट जो होगा, ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट कौन बनाएगा, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट कमीशन, ठीक, कौन बनाएगा, ये एक जो स्टेट कमीशन होगा, स्टेट कमीशन जो होगा, एक स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे, किसको बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। अब स्टेट गवर्नमेंट उसे कहाँ प्रेजेंट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव में, यानी कि राज्य की विधायिका में स्टेट कमीशन एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक। वो रिपोर्ट कहाँ प्रेजेंट होगी, कहाँ किसको दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ रखेगा उसे, स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य की विधायिका के समक्ष वह रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, समझ में आई। अब बात आती है चिल्ड्रन कोड्स की, अब हम बात करेंगे हर एक राज्य में बच्चों के संबंध में जो वायलेशन से जो केस चल रहे हैं उसके स्पीडी ट्रायल के लिए, ठीक,
जो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं उसके जो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं, जो चाइल्ड इश्यूज हैं, ठीक, जो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं, चाइल्ड को, ठीक है, उसके स्पीडी ट्रायल के लिए, ठीक, उसके स्पीडी ट्रायल के लिए क्या किया जाएगा, एक कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिकमेंडेशन देगा, ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिकमेंडेशन देगा, उसके रिकमेंडेशन से क्या स्पेशल कोड ऑफ चाइल्ड, ठीक, क्या बनाया जाएगा, स्पेशल कोड ऑफ चाइल्ड, ठीक, चाइल्ड रिलेशन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ताकि जल्दी से समस्या खत्म हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिकमेंडेशन करेगा, जिसे एक क्या बनाया जाएगा, सब कोड ऑफ चाइल्ड बनाया जाएगा, जो बच्चों के संबंध में सभी प्रावधानों को देखेगी ताकि उनके जो वायलेशन हो रहा है चाइल्ड राइट संबंध में उसका जल्दी और बेहतर निदान हो सके, ठीक है। अब सेक्शन 26 में क्या है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, जिसे बच्चों के संबंध में बात प्रस्तुत करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखा जाएगा। स्पेशल क्या है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे कहते हैं, ठीक है, कि बच्चों को कि बच्चे हैं जो जिसका वायलेशन हुआ है, जिन बच्चों के राइट्स का, उनके वायलेशन को प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखा जाएगा। 26 में ये बताया गया, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट निकाल कर, ठीक, कौन अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी जिसके पास, ठीक है, ठीक, एडवर्टाइजमेंट निकाल जिसके पास 207 साल का अनुभव हो, कम से कम, तो नहीं, कम से कम 7 साल का इसके पास अनुभव, एडवोकेट जो एडवोकेट के पास 7 साल का अनुभव है उसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा, ठीक, उसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा, ठीक है। आज हमने क्या देखा, स्टेट कमीशन क्या है, ठीक, और चाइल्ड, आज हमने क्या क्या देखा, हमने किसी चीज चर्चा की, हमने नेशनल कमीशन को देखा। नेशनल कमीशन में क्या क्या बनाया गया, नेशनल कमीशन में ये बनाया गया कि राज्य केंद्र के लिए एक पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं उनको केंद्र के लिए बनाया गया, और राज्य के लिए बनाया गया। राज्य में 17, 18, 19, 20, 21, 22 हमने देखा। सेक्शन 25, 26 हमने क्या देखा, कोड के संबंध में देखा। फिर अगला हम क्लास क्या करेंगे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, ठीक है। अगला क्लास हमारा किस पे होगा, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इस एक्ट को पढ़ने के फिर हम जुवेनाइल जस्टिस को पढ़ेंगे। जुवेनाइल जस्टिस को एक्ट पढ़ लेने के बाद फिर हम आएंगे बच्चों के जो एक्सेशन होता है, सक्सेशन कैसे होगा, क्या हो, संपत्तियां क्या रख सकते हैं, ठीक है, एडॉप्टेशन के संबंध में। अभी हम उनके लिए एक स्पेशल एक्ट पढ़ रहे हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे आईपीसी, हिंदू लॉ, तमाम जगह में जो अलग अन्य लॉज हैं उनमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स आए हैं बच्चों को लेकर। हम उस चीज़ों पर हमने पहले क्या देख रहे हैं, हम सारे एक्ट्स को देख रहे हैं जो बच्चों के लिए एक स्पेशल एक्ट जो बनाए गए हैं। जैसे हमने नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड देखा, फिर हमने लेबर लॉ को देखा, फिर हम जुवेनाइल जस्टिस को देखेंगे, फिर आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब जगहों पर बच्चों के संबंध में कहाँ कहाँ प्रावधान, कैसे कैसे प्रावधान आए हैं, उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में क्या देखेंगे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के बारे में थोड़ा बहुत आप कुछ पढ़िएगा, फिर उसके बारे में बेहतर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।